एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम क्लास 11th के भूगोल विषय का है। एंड अब हम आपके सामने भूगोल के उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैं सेट नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जाकर के देखिए। ये आपका सेट नंबर सेकंड होने जा रहा है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हो ना, ये कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ में जो प्रश्न बैंक वाला ब्लूप्रिंट आया था ना, उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न पत्र को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से सीधे तौर पर जो प्रश्न यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक ही वीडियो में हम सभी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हमें माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन करना है तो वो है हमारा विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था। तारों मतलब स्टार्स की बात कर रहा है। तो जो तारे का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आपको लिखना है। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है कि प्राकृतिक तरंग, द्वितीय तरंग, धरातलीय तरंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सा, धरातलीय तरंग इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है। यूरेशियन प्लेट किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको लिखना है महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट का। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से पटल विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है। जो पटल विरूपण है वो कैसी प्रक्रिया है। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, अंतर्जनिक इस करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा छठवां नंबर कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे हिंदुस्तान का रैंक है 7वां। सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले आपका रूस है। फिर दूसरे में आपका क्या है, कनाडा है। तीसरे में चाइना, चौथे में यूएसए, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है हमारा भारत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि प्रकाश की गति डैश 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 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये चीज हमें लिखना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें कौन सा भूकंप कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं बांध जनित भूकंप। क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप। नेक्स्ट हमारा कहता है तीसरा नंबर, वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं। तो इसे कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन कहते हैं जहां पर पृथ्वी धंसती जाती है, फिर प्लेट धंसती जाती है। चौथा नंबर कहता है कि डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो नदी द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो नदी द्वारा बहाकर मिट्टी। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर की भारत का दक्षिण हिस्सा डैश 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 कटिबंध में स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो अब आपको लिखना है उष्ण कटिबंधीय, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर शिलोंग डैश 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 पठार का हिस्सा है। तो जो शिलोंग है ना बेटा वो मेघालय का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको मेघालय लिखना है। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि प्राकृतिक मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, ट्रू कर देना है। सेकंड नंबर कह रहा है कि बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर आपको सही कर देना है। तीसरा नंबर कहता है कि खनन क्षेत्र अत्यधिक खनन कार्य से आने वाले भूकंप को नियत भूकंप कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको गलत कर देना है। चौथा नंबर कहता है कि गोंडवाना लैंड के टूटने में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने हैं। तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम क्षेत्रफल वाला देश रूस है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड नदी अपनी युवा अवस्था में विसर्प का निर्माण करती है। तो ये गलत हो जाएगा। जब नदी वृद्धा अवस्था में जाती है तब जाकर के विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, युवा अवस्था में तो बड़े बड़े गड्ढे बनाएगी भाई, है ना, बड़े बड़े गार्ज बनाती है, कैनियन बनाती है, ये सब चीज़ का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढे बनाएगी। भाई विसर्प क्या होता है, देखो विसर्प क्या होता है, नदी ऐसे बहती है,
ठीक है। अब नदी ऐसे ना बह करके नदी यहाँ से ऐसे बहने लगी, है ना, तो ये जो बीच में झील बनेगा इसे कहेंगे विसर्प झील। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, सॉरी 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 सॉरी, विसर्प मतलब सिर्फ इतना, एक सेकंड ना, विसर्प मतलब होता है सिर्फ सांप की तरह बहना, ये नहीं है, ये इसे कहते हैं गोखुर झील, सॉरी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है कि धरातलीय तरंगे, तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है, धरातलीय तरंगे एल तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट कहता है सुनामी, तो इसका सही आंसर लिखना है कि सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कन्याकुमारी, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है तमिलनाडु। चौथा नंबर कह रहा है कि स्थलीय सीमा की लंबाई, तो इसका सही आंसर लगाना है 15,200 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि खारदुल दर्रा, तो यहाँ पर आपको लद्दाख कर देना है, मतलब खारदुल्ला दर्रा कहाँ पर, लद्दाख में है। ठीक, ये कंप्लीट होता है। पांचवा नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कह रहा है कृषि व्यापार पर्यटन उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कृषि में, कृषि पर्यटन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कि पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। कौन कौन सा था, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो जॉर्जियस ने बताया था। किसने बताया था, जॉर्जियस ने बताया था। जॉर्जियस ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है, तो पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पर पानी है। एंड हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कि भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लद्दाख कर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है छठवां नंबर कि भूगोल के विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा जाता है, और अथवा कह रहा है कि गोलक या ग्लोब क्या होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे सबका आंसर देख लिया है। अगर इसके पीडीएफ को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए टच कीजिए एंड पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर एंड ये सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत स्पीड में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे और अब आंसर आगे कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला नंबर का, छठवां नंबर का जो प्रश्न पूछा है, भूगोल की विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम का आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा जाता है, और अथवा कह रहा है कि ग्लोब क्या है। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा है आपके सामने आंसर। ठीक, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट ये रहा है एंड इसी का आंसर आगे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके अथवा वाला देखते हैं, ग्लोब क्या है, तो ये रहा आंसर, आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, और यहाँ पर अथवा कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल की दो विशेषताएं लिखिए। तो आइए देखते हैं, ये रहा है आपके सामने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये रहा है आपके सामने अथवा, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आठवां नंबर, दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थल कांड की स्थिति क्या थी, और यहाँ पर अथवा कहता है कि गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया में क्या अंतर था। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा है आपके सामने, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो एंड ये रहा नेक्स्ट, एंड ये रहा गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया, इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नवा नंबर कहता है कि पवन के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखो, और अथवा में कहता है कि नदी द्वारा बनने वाली कोई दो अपादनात्मक स्थलाकृति का नाम बताना है। तो ये रहा, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए एंड नेक्स्ट ये रहा। ठीक है, एंड आगे का ये रहा, और नदी द्वारा बनने वाली अपादनात्मक स्थलाकृति, आप इसका फोटो क्लिक कर लो एंड नेक्स्ट ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 10वां नंबर कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है, और यहीं पर अथवा कह रहा है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों का नाम लिखो। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये तुम्हें लिखना है। एंड अथवा में देख लो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये रहा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी घाट की दो विशेषताएं बतानी है, और यहाँ पर अथवा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान में कोई डेल्टा नहीं है, क्यों। तो ये रहा आपके सामने पूर्वी घाट की विशेषताएं, एंड ये रहा आपके सामने कोई डेल्टा नहीं है, क्यों, इसका रीजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां नंबर कह रहा है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर अथवा कह रहा है कि पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं, ये रहा आपके सामने एंड ये रहा नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है कि विनेगर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाण की व्याख्या करना है, और अथवा कह रहा है कि भारतीय प्लेटों के संचालन की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
तो ये रहा है आपके सामने अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, ये तुम्हें लिखना है। एंड नेक्स्ट ये रहा, ठीक, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर की मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है, इसकी व्याख्या करना है। यहीं पर अथवा में कह रहा है कि अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकार को समझाइए। तो ये रहा है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये रहा, और आपके सामने ये रहा। ठीक है, एंड ये रहा आपके सामने अपक्षय किसे कहते हैं, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। अपक्षय के प्रकार भौतिक अपक्षय हो गया, और ये हो गया आपका रासायनिक अपक्षय। ठीक, और ये हो गया आपका जैविक अपक्षय। ये चीज आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है 16 नंबर कि भारत की लंबाई तट रेखा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, और अथवा में कह रहा है क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक, तो आइए दिखाते हैं। ये रहा तटरेखा लंबाई सबसे पहले। ठीक है, एंड ये रहा नेक्स्ट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच 3 अंतर बताना है। यहीं पर प्रथम कह रहा है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज हमें समझाना है। तो ये रहा सबसे पहले अंतर, पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान, ये चीज हमें लिखना है। एंड नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। ठीक, तो ये चीज हमें लिखना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है भूकंप से होने वाली कोई 4 प्रभाव का वर्णन करना है। और यहीं पर अथवा कह रहा है कि अंतर्वैधि आकृति से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वैधि आकृति को संक्षेप में बताना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा भूकंप का प्रभाव, एंड ये रहा है आपके आगे का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है उसका ये रहा बैथोलिक हो गया, आपका लैकोलिथ हो गया। ठीक है, एंड ये हो गया ये आपका क्या लैकोलिथ, और ये हो गया आपका पैकोलिथ। ठीक, ये चीज आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि भारत के कितने भू आकृति भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करो। और अथवा कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी की कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो ये रहा अच्छा सॉरी, इसके आगे का भी 2 बचा था। ठीक, खत्म। नेक्स्ट देखो, ये रहा नेक्स्ट आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। ठीक है, एंड ये कंप्लीट करना है। ये रहा 19 का अथवा। ठीक, विस्फोट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ये चीज आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि मानचित्र में दर्शाना है लद्दाख कहाँ है, केटू कहाँ है, बघेलखंड का पठार, अजंता श्रेणी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आइए मैप के थ्रू इसे भी हम समझा देते हैं। मैं इंडिया का मैप ले लेता हूँ, इंडिया मैप, एंड ये रहा मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, इसे थोड़ी मैं छोटा करता हूँ ताकि आसानी समझ पाओ। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लोकेट करके दिखाता हूँ कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थित है। उसके पहले मैं सब इरेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर साफ सफाई जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक, अब देखो सबसे पहले कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिखाना है लद्दाख कहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर है, ये देखो जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख। तो लद्दाख पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लद्दाख है, तो ये हो गया पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है केटू कहाँ पर है। जो केटू पर्वत श्रेणी है वो सिक्किम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केटू। नेक्स्ट कह रहा है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार आपका ये है, ये क्षेत्र जहां से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं ना, बघेलखंड का है। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि अजंता पर्वतश्रेणी ये महाराष्ट्र में है, तो ये हो गया तुम्हारा अजंता, ये चौथा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इतना लंबा सा, ये हो गया 5वां नंबर। ठीक, कंप्लीट होता है। आप इसका फोटो क्लिक कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। अच्छा चलो इसी में बता देता हूँ रेड पेन से। ठीक है, पहला कह रहा है खंभात की खाड़ी। ठीक, तो खंभात की खाड़ी देखो अरेबियन सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर है आपको खंभात की खाड़ी। ठीक, ये यहाँ पे कहते हैं, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा कह रहा है चिल्का झील, तो उड़ीसा में चिल्का झील ये ये यहाँ पर है चिल्का झील, ये हो गया दूसरा नंबर। अन्नाई मुडी, ठीक है, अन्नाई मुडी कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी। ठीक है, तो ये यहाँ पर है अन्नाई मुडी, ये हो गया तीसरा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है नागा श्रेणी, नागा श्रेणी। ठीक है, तो नागा टिब्बा, ये आपका नागा श्रेणी नागालैंड में है। ठीक है, नागा की पहाड़ी नागालैंड में है, तो ये हो गया आपका क्या अरुणाचल, ये हो गया नीचे नागालैंड, तो यहाँ पर दिखाना है, ये नागा श्रेणी हो गया। ठीक है, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मन्नार की खाड़ी, तो चलो भाई इसका आप बता देना कि ये कहाँ पर है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स लीजिए मैंने मैप को भी फिल करा दिया, एक एक प्रश्न का उत्तर बता दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करने में पता नहीं क्या ही कंजूसी चली जाती है ना, तो लाइक करिएगा। और नहीं आया हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और मित्रों तक शेयर कर देना अगर फ़ायदा मिला हो तो, और ना मिला हो तो फिर वही कोई दिक्कत नहीं।
तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।